नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आप मेरे साथ फिर एक बार जुड़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिला परिषद वार्ड नंबर 1 के उपचुनाव जो है वो चल रहे हैं और इस उपचुनाव की जो वोटिंग है वो 9 तारीख को होने वाली है। दिन केवल 7 बचे हैं और इस 7 दिनों के दौरान जो है, पहले जो पीछे जो प्रचार चल रहा था उससे थोड़ा सा अब ज़्यादा तेज़ी से कैंडिडेट प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ इस बात पे चर्चा करने के लिए, इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष जांगड़ा जी, जो कि उकलाना भूमि के संपादक हैं। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया रघुवीर जी। सुभाष जी, जिला परिषद वार्ड नंबर 1 जो कि स्वर्गीय होशियार सिंह सेलवाल जी के निधन पश्चात ये सीट रिक्त हो गई थी, खाली हो गई है और ये उपचुनाव एकदम से मतलब सरकार ने घोषणा कर दी। लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था भी इतनी जल्दी उपचुनाव घोषित हो जाएंगे। तो क्या लगता है, जो तैयारियां थी, जो कैंडिडेट अभी फिलहाल मैदान में है, उनके लिए एकदम से ऐसा माहौल बन जाना क्या उनके लिए रहा? हाँ बिल्कुल रघुवीर जी, ये बात आपकी सही है कि कैंडिडेट जो है वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाए हैं। ये बात सही है और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो है वो जो पुराने कैंडिडेट है उनको बिल्कुल सीधा जाता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें। अगर इस चुनाव में हम बात करते हैं तो कुछ पुराने कैंडिडेट जैसे हम चर्चा करते हैं, जो एक तो विकास सेलवाल हैं जिनके पिताजी जो चुनाव में यहाँ से जीत प्राप्त की थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भेरिया से आत्माराम धानक जी हैं, जो कि पिछले चुनाव के अंदर तीसरे नंबर पर रहे थे। प्रभुवाला से विजयपाल बेदी जी हैं। ठीक है, तो इन 3 कैंडिडेट के अलावा जो बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं बिल्कुल नए हैं। चाहे हम बात करें बिठमड़ा से अनिल जी की, रामपाल जी की, पंकज की, और एक हमारे कैंडिडेट है सूर्यवाला गांव से विजय। तो क्या लगता है, पुराने कैंडिडेट्स तो हाल फिलहाल की स्थिति में मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे। देखिए रघुवीर जी, कि हम ये मानते हैं कि कैंडिडेट कब आगे रहता है कि जब वो पब्लिक के बीच में रहता है। कि अब क्या है कि जो होशियार सिंह थे वो लोगों से जुड़े हुए थे और जुड़ने का कारण क्या है कि अब जो पब्लिक है वो बेशक विकास सेलवाल पब्लिक के बीच में ना जाए, लेकिन उसके चेहरे को जानने लग गए हैं वो, क्योंकि वो कार्यशैली जो होशियार सिंह की रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में पहुंची है। और जैसे आपने बात कही कि पुराने जो कैंडिडेट हैं वो विकास सेलवाल को छोड़ दे, क्योंकि हाँ, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। हाँ, उनके पिताजी पहले से ही इसमें पार्षद रह चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, जैसे मान लिया विजय सेलवाल है तो विजय सेलवाल को जैसे बूढ़ा खेड़ा गांव में भी समर्थन मिला उसको, तो मतलब शुरुआत में ये लगा कि काफी अच्छा जो है इसका इलेक्शन भी अच्छा उठेगा। और मैं आपको एक बीच में रोकना चाहता हूँ। विजय सेलवाल वो कैंडिडेट है जिसको मतलब पूरे गांव ने एक वर्ष, मतलब सूर्यवाला गांव ने पूरा खुद से समर्थन मतलब उनको एक आशीर्वाद दिया। यह उनका कहना है और काफी हमने देखा भी था जब उनका उद्घाटन कार्यक्रम था, तो पुराने सरपंच, नए सरपंच, आपस में जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो सरपंच और सभी साथी वहां मौजूद थे। तो क्या लगता है, पूर्ण समर्थन सूर्यवाला गांव का मिल चुका है विजय सूर्यवाला? नहीं, देखिए कि लोगों की राय अलग अलग है। अगर मान लिया कोई एक आदमी गांव से निकल के आके ये बात कह देता है कि पूरा समर्थन जो है वो गांव का है, तो ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये मत है वो सबका अलग अलग है। एक गांव से कोई आदमी किसी के साथ जुड़ा हुआ है या किसी की भावना किसी के साथ है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। रही बात दूसरे कैंडिडेट हैं, वो दूसरे कैंडिडेट उनके लाइजन काम करेंगे भाई, उनके लाइजन गांव में जो 11 गांव हैं उन गांव में कैसे हैं। अब जो लीड रही बड़े बड़े जो गांव हैं जैसे बिठमड़ा है, सूर्यवाला है, प्रभुवाला है, भेरिया है, तो इनमें भी देखा जाएगा कि लीड कहाँ से कैसे जाएगी। अगर विजय सूर्यवाला की बात करते हैं तो एक दिन ऐसा मतलब एकदम से गांव बूढ़ा खेड़ा का एक जो गुट है जो सरपंची चुनाव लड़ रहा था, जो हारा हुआ गुट था, तो उस गुट ने एकदम से मतलब विजय के समर्थन का ऐलान कर दिया और गांव में बुलाकर, उनको अपने आवास पर बुलाकर उस गुट ने काफ़ी अच्छे तरीके से उनका सम्मान किया और आशीर्वाद दिया। लेकिन उस दिन के बाद से जो थोड़ा सा मतलब ये देखने को मिला है भी, वो गुट भी जैसे उलझ गया है, अपने इस डिसीजन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। देखिए रघुवीर जी, क्या होता है कि जो गुट था, चलो कि एक गुट वो किसी दूसरी तरफ होगा, दूसरा गुट किसी दूसरी तरफ है, तो उन्होंने अपना समर्थन देना था वो दे दिया, क्योंकि जो उनके समर्थक थे उनके साथ उस समय वो सारे इकट्ठे थे। लेकिन बाद में जैसे उनकी भावनाएं जहाँ मतलब लगती है वो वहाँ वो करेंगे, लेकिन वो उसी समय की बात होती है। तो हम ये मान के चलते हैं
कि अभी एक सप्ताह बाकी है, तो ये जो समर्थन है, ये चीज़ें भी जो है बिल्कुल अंत में जाकर के प्रभावित होती हैं। क्या कहना चाहते हैं, अभी समय से पहले समर्थन देने से जो है मतलब चुनाव प्रचार जो है या दूसरे कैंडिडेट्स हैं वो अलर्ट हो गए हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि जब समर्थन की प्रक्रिया जब किसी दूसरे मतलब गुट को पता चलता है, तो वो अपने अपने आप को हावी करता है फिर, यानी कि लोगों के बीच में भी, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अखबार के माध्यम से हो या फिर लोगों में जनसंपर्क के मतलब के अभियान से। तो अलग अलग बातें हैं ये, और देखना ये होगा कि जो ये सप्ताह होगा 2-4 दिन के अंदर जो है वो हर कैंडिडेट, चाहे हम विजयपाल बेदी की बात करें, आत्माराम की करें, या पंकज बिठमड़ा की है, या रामपाल सोढी है, अनिल बिठमड़ा है, विजय सेलवाल है, तो ये अपने लेवल पर अच्छे प्रयास करेंगे, और जो अच्छा प्रयास कर पाएगा वो आगे निकल जाएगा। क्या लगता है कई इसमें अगर हम जो चेहरों की बात कर रहे हैं, जो 7 चेहरे उतरे हैं चुनाव मैदान, ऐसा नहीं लगता इनमें से कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जिन्हें मतलब जिन्होंने बस भूलवश ही शायद फार्म भर दिया है, उन्हें पता भी नहीं है भी किस प्रकार से कार्य करना है, लोगों से मिले नहीं है, लोगों के बीच में जा नहीं रहे हैं? नहीं, देखिए कि क्या है कि जो कैंडिडेट कुछ एक ऐसे खड़े हो जाते हैं कि वो ये सोचते हैं भाई राजनीति जो है वो बहुत आसान है, और केवल तुक्का मान करके उसको एक्सेप्ट करते हैं, भाई क्या पता मेरा भी तुक्का लग जाए। लेकिन पब्लिक जो है वो काफ़ी समझदार है, शायद तुक्का नहीं लगने देगी, वो समझदार प्रत्याशी को ही चुनेगी। और एक चीज़ हम बात करते हैं चर्चा में, ज़्यादातर जो भी जितना भी अभी तक चुनाव प्रचार चला है, इसमें मोस्टली जो चेहरे हैं 2 या 3 ही नज़र आ रहे हैं जो फिलहाल फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं। तो अगर विकास सेलवाल की बात करते हैं तो कल एक बिठोड़ा गांव के अंदर बहुत अच्छा मतलब एक कार्यक्रम हुआ महिलाओं का, जो कि वो एक जगह थी जहां पर होशियार सिंह जी ने उस शेड को, उस जगह के लिए शेड का मतलब बनवाया था, तो उनको छप्परवाड़ा भी कहते हैं वहाँ पे, उनको प्यार से होशियार सिंह जी को छप्परवाड़ा भी कहते हैं। तो वहाँ पे वो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के दौरान जो मतलब एक जोश और जुनून देखने को मिला, ये पूरे चुनाव प्रचार अभियान में कहीं पर भी किसी भी कैंडिडेट के लिए देखने को नहीं मिला। देखिए रघुवीर जी के होशियार सिंह के एक अपना व्यक्तित्व था, और उस व्यक्तित्व के सहारे उसने अपनी राजनीति की शुरुआत की है, और बिठमड़ा गांव से उसे काफ़ी लगाव था। और क्योंकि हम ये मीडिया का दफ्तर है, हम यहाँ ना किसी एक विशेष पार्टी का या कोई प्रत्याशी की बात नहीं करते, हम केवल ओवरऑल ये बात करते हैं कि जो जैसे मान लिया पूरी मीडिया की टीम कभी कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है, तो जैसा उसको रुझान नज़र आता है तो वो आपस में डिस्कस करते हैं। तो हम कुल मिला के ये मानेंगे कि वहाँ गांव में कल मैं भी वहाँ गया था साथियों के साथ, हमने देखा वहाँ काफ़ी महिलाएं थी, और हमारी मीडिया की टीम भी काफ़ी गए हुए थे वहाँ। तो कुल मिला के देखा जाए तो लोग जो है संवेदना के तौर पे भी उनसे काफ़ी जुड़े हैं। तो इसका फ़ायदा तो होगा ही। हाँ, बिल्कुल ये मान के चलते हैं कि इसका फ़ायदा जो है विकास की मेहनत का अलग है, और होशियार सिंह का फ़ायदा जो है उनको काफ़ी मिलने वाला। अरे एक चीज़ और, जो मीडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, मीडिया कवरेज की अगर हम बात करते हैं, तो 1-2 चेहरों को छोड़कर ज़्यादा कवरेज दिखाई नहीं दे रही है। इसमें आप क्या मानते हैं, क्या मतलब जो कैंडिडेट हैं, क्या वो मीडिया जो मीडिया वर्ग है, मीडिया के जो साथी हैं, क्या उनको समय से इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे, या समय से उनको मैनेज नहीं कर पा रहे, क्या चक्कर है? देखिए कि जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट मीडिया को समझ नहीं पा रहे हैं, या मीडिया से कांटेक्ट कैसे किया जाए, या बात कैसे की जाए, या कवरेज के लिए हमें किस प्रकार उनको इन्विटेशन दिया जाए। तो काफ़ी सारी बातें हैं, और जो इस चीज़ को अच्छा समझते हैं, सोशल मीडिया का जो खुद का प्रचार का माध्यम है या प्रचार सामग्री का माध्यम है, तो इस वजह से भी करते हैं। लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं वो कहीं न कहीं ये नज़र आता है कि मीडिया से दूरी काफ़ी है उनकी। क्या कारण समझते हैं मीडिया से दूरी का? इसमें मीडिया का तो कोई दोष नहीं है। नहीं, मीडिया का दोष नहीं कहेंगे कि कई बार ऐसा लगता है जब किसी कैंडिडेट के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ मीडिया दिखाई देने लग जाए तो
मतलब आरोप लगने शुरू हो जाते नहीं, हैं नहीं, मीडिया के ऊपर। नहीं। तो जब मीडिया किसी के पास जाता है या मीडिया को जब जानकारी मिलती तभी पहुंचा जाएगा उस कार्यक्रम बिल्कुल में। बिल्कुल, लोकल मीडिया का ऐसा है रघुवीर जी के, हमारे लोकल मीडिया का अगर यहाँ पर कोई भी मीडिया कर्मी है तो वो कभी भेदभाव नहीं करता, क्योंकि उसको तो जब भी कैंडिडेट कोई दिखाई देता है तो वो उसके साथ चल पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं ये देखा जाए तो जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से मुझे ये लगता है कि मीडिया को कवर करना चाहिए, और अपनी चाहे इन्विटेशन के तौर पे है, आपका कोई कार्यक्रम है तो इस तरीके से आप बुलाएं। ये नहीं है भी कोई स्पेशल तौर पे एक या दो प्रत्याशी के साथ ही कोई मीडिया रहेगा, वो सबका बराबर है। और मैं ये कहूँगा कि मीडिया को भी जो है अपना काम बिल्कुल ईमानदारी और नेक नीति से करना चाहिए। तो साथ ही ये थे हमारे साथ ओकुलाना भूमि के संपादक सुभाष जांगड़ा जी। चर्चा हुई चुनावी जो समर चल रहा है इस वक्त, इसमें कौन कौन कहाँ खड़ा है इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई। और आमतौर पर यही देखा गया है जो दो तीन चेहरे, चार तो नहीं है, 2 या 3 चेहरों को छोड़कर कोई भी इस चुनावी समर में अपना जी जान लगाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये लग रहा है जैसे गलती से उन्होंने फार्म भर दिया या उनके साथियों ने उनको कंपेल कर दिया और उसके बाद नामांकन वापस तक भी नहीं ले पाए वो, किसी शर्म के मारे। तो ये देखने को अवश्य मिला है। तो मैं तो यही कहूँगा सभी जितने भी जो चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट्स, प्रत्याशी, मीडिया आपके लिए है और आप मीडिया का सदुपयोग करना वो आपका काम है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।